आदाब नाजरीन, आपके महबूब प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में आप सबका तहे दिल से खैर मकदम। आपकी मेज़बान हाजिर खिदमत है। वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हर्ब्स के फाउंडर, डायरेक्टर और प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी एक मुनफरिद पहचान, एक मुनफरिद शनाख्त कायम कर चुके वसीउल मुल्क हकीम अजमल ख़ान और ऐसे ही न जाने कितने अवार्ड्स को अपने नाम से मोतबर कर चुके हकीम सलमान ख़ान तूर साहब स्टूडियो में रौनक अफरोज़ हैं। आइए खुशामदीद कहते हैं। पुरतफा खैर मक़दम हकीम साहब। बहुत शुक्रिया, ज़रा नवाजी। एक छोटा सा किस्सा सुनिए। एक खातून ने बहुत दिल लगा करके बहुत मज़ेदार सा खाना बनाया, फिर उसे तोशेदान में डाला यानी टिफ़िन बॉक्स में डाला, और उसके बाद अपनी मुलाजमा से कहा कि जाओ ये जाकर खेतों में मौजूद सबसे खूबसूरत गबरू जवान को दे आओ। उस मुलाजमा का भी एक बेटा था, गहरी सांवली रंगत थी, बाजबी से नए नक्श थे और वो भी खेत में काम कर रहा था। मुलाजमा गई और वो खाना, वो तोशेदान जो था वो पहुंचाई जिसे कहा गया था। शाम को मालकिन का बेटा घर आया, हैरान परेशान, भूखा प्यासा, हवास बाख्ता। कहा, अम्मा आज खाना क्यों नहीं भिजवाया? माँ ने कहा, बेटा भिजवाया तो था। मुलाजमा का नाम लिया और कहा, नूरा के हाथों भिजवाया था। कहता, मुझे कहाँ मिला खाना? उसने मुलाजमा को आवाज़ दी, क्या बात है भाई, खाना नहीं पहुँचाया? उसने कहा कि आपने कहा था कि खेतों में जो सबसे खूबसूरत गबरू प्यारा सा नौजवान हो उसे खाना दे आओ, तो मुझे खेत में अपने बेटे से ज़्यादा प्यारा कोई नहीं लगा, मैं वो खाना अपने बेटे को दे आई। तो ये छोटा सा किस्सा था। इस बात की अलामत है कि औलाद चाहे कैसी हो, खूबसूरत हो, बदसूरत हो, वाजिबी शक्ल सूरत हो, मामूली नए नक्श हो, लेकिन माँ को अपना बच्चा सबसे प्यारा होता है, उससे प्यारा कोई नहीं होता। अब चलेंगे हम हकीम साहब के पास और उनका खूबसूरत सा कलाम। जी हकीम साहब। वो शेर याद आ रहा है कि इरशाद है। किसी ने कहा कि वो इतना खूबसूरत भी नहीं है, जी, वो इतना खूबसूरत भी नहीं है, मगर अच्छा मुझे लगता बहुत है। बाबा क्या तो ये अपने बेटे पर ही जी। कहा है कि वो इतना खूबसूरत भी नहीं है, मगर अच्छा मुझे लगता बहुत है। बहुत मोहब्बत डाल देता है अल्लाह ताला, फिर वो अच्छा लगने लगता है। क्या क्या गजल का मतलब, इरशाद। मैं समझता हूँ जिसे जाम से दिक्कत होगी, मैं वाह, समझता हूँ जिसे जाम से दिक्कत होगी, हाँ उसे गर्दिश अय्याम से दिक्कत होगी। क्या कहने, बहुत उम्दा। हाँ उसे गर्दिश अय्याम से दिक्कत होगी। आज भी शेखो ब्रह्मन की है ताज़ीम मुझे, आज भी शेखो ब्रह्मन की है ताज़ीम मुझे, और उन्हें मेरे ही असनाम से दिक्कत होगी, वाह, और उन्हें क्या? मेरे ही असनाम से दिक्कत होगी। खुम के खुम खूब पियो, मैं तो नहीं हूँ हासिद, खुम के खुम खूब पियो, मैं तो नहीं हूँ हासिद, मेरे बोसीदा तुम्हें जाम से दिक्कत होगी, क्या कहने, मेरे बोसीदा तुम्हें जाम से दिक्कत होगी। मुकर्रर इरशाद हकीम साहब, बहुत उम्दा। खुम के खुम खूब पियो, मैं तो नहीं हूँ हासिद, मेरे बोसीदा तुम्हें जाम से दिक्कत होगी, क्या कहने, और अपने जुर्मों की सज़ा काट के आया हूँ मैं, अपने जुर्मों की सज़ा काट के आया हूँ मैं, जुर्म नाकर्दा के इल्ज़ाम से दिक्कत होगी, वाह वाह, जुर्म नाकर्दा लाजवाब, के इल्ज़ाम से दिक्कत होगी। लाजवाब। और मक्ते का शेर है, अपनी तकलीफ से दिक्कत नहीं है तूर उन्हें, अपनी तकलीफ से दिक्कत नहीं है तूर उन्हें, मेरे आसाइश व आराम से दिक्कत होगी, बहुत उम्दा, क्या कहने। मेरे आसाइश व आराम से दिक्कत होगी। बहुत शुक्रिया। यासीन भाई, पहले आपसे मुखातिब है, बताएं क्या सवाल है। अस्सलाम साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हकीम साहब। जी जी बोलते रहिए। जी मेरा क्या है साहब, पेट में बहुत ज़्यादा जलन मचती है साहब, और आपका जो नुस्खा है ना, वो 6 चीज़ बनाते हैं, आप बताते हैं, सौंठ दरिया वगैरह, वो सुबह मैं खा रहा हूँ, लेकिन आराम नहीं आ रहा है मेरे को। जलन बहुत भयंकर मच रही है मेरे पेट में, जलन, और लेटरिन बहुत सख्त आती है। ठीक है, हाँ वो आप खा रहे हैं तो ये याद रखें कि जिनको इस तरह की जलन होती है उनके पेट में अल्सर होता है, अक्सर छाले होते हैं आंतों में, तो बहुत एहतियात से आप ये दवाइयाँ खाएं और
मिर्च मसाले कम खाया करें बहुत, लगातार इस नुस्खे को खाएं। और 1 चम्मच कैस्ट्रॉल ऑयल, जो हम कहते हैं आसान ज़बान में अरंडी का तेल, कैस्ट्रॉल ऑयल, अरंडी का तेल मेडिकल स्टोर पे मिलता है। रोज़ाना 1 चम्मच दूध में मिला के पी लिया करिए, हल्के से गर्म दूध में, तो ये आपको और ज़्यादा मज़ीद फ़ायदा देगा। जी, महाराष्ट्र से अनिल है हमारे साथ। जी अनिल जी, फरमाइए। ऐसा लगता है कि इनसे राब्ता नहीं रहा। जी हकीम साहब, कब्ज़ियत का जो मसला, जैसे इन्होंने कहा भाई ने, बहुत सारे लोगों को होता है। पानी की कमी ये कब्ज़ियत का कितनी बड़ी वजह बनती है। बहुत से लोगों को पानी कम पीने की आदत होती है, या छना हुआ आटा इस्तेमाल करना, या फाइबर का इस्तेमाल ना करना, ये कितना इस मर्ज़ को दावत देता है? हाँ देखिए, सिर्फ पानी ज़्यादा पीने से भी पेट ठीक रह सकता है। आप समझ लीजिए कितना फ़र्क पड़ता होगा जो लोग कम पानी पीते हैं। अपने पानी पर गौर करें कि 2.5-3 लीटर पीते हैं कि नहीं पीते। तो सिर्फ पानी पीने से बहुत फ़ायदे होते हैं। जैसे पेशाब खुल के आता है तो गुर्दे साफ़ रहते हैं, यानी किडनीज बहुत साफ़ रहती हैं, पथरी नहीं होती। पानी अपनी ज़रूरत का पीने से पथरी नहीं होती। 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। और खून साफ़ होता है और चेहरा बहुत अच्छा लगता है। स्किन की भी बड़ी रिपेयर होती है सादा पानी पीने से। और जब ये 3 चीज़ें आदमी की अच्छी हो गई तो शायद दवा की भी ज़रूरत ना पड़े। बहुत से लोग तो सिर्फ पानी पीकर ही अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं। जी, आसाम से आमना साहब, फरमाइए क्या सवाल है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे 3 सवाल हैं। जी, पहला सवाल। पहला सवाल ये है कि हमने वो सिरका जैतून का और काला गूंद मंगवाया है, जी, लेना किस तरह से है? ठीक है। दूसरा? और दूसरा सवाल ये है कि हमारी लड़की के इन्फेक्शन है, गुर्दों में भी है और क्या नाम उसके लीवर में भी सूजन है और पथरी भी है। पथरी कहाँ है? गॉल ब्लैडर में, गुर्दों में है? गुर्दों में है। जी, ठीक है। तीसरा सवाल? तीसरा सवाल ये है कि ये सिरका जैतून का अचार भी ले सकते हैं? जी, ठीक है। अच्छे आदमी भी ये सिरका ज़रूर पी सकते हैं। एक बार पानी में मिला के 2 छोटे चाय के चम्मच मिला के पी सकते हैं। और जो मरीज़ हैं वो 2 बार पी सकते हैं। एक तो आपका ये सवाल का जवाब है। जी। दूसरा, इन्होंने जैतून का सिरका और काला गूंद मंगवाया है, गूंद से किस तरह इस्तेमाल करने हाँ, से? जैतून के सिरके का इस्तेमाल तो मैंने बता दिया। 2-2 चम्मच पानी में मिला के 2 बार पी सकते हैं। और गोंद स्याह जो है आधा ग्राम खाने के बाद पानी या दूध से लेना बेहतर है। जोड़ों के दर्द में ये एक बेजोड़ रॉ मटेरियल है जो हर शख्स पे काम करता है। जिसको दर्द हो, कमर में हो, घुटनों में हो, कहीं भी दर्द हो, नसों में हो, पट्ठों में हो, ये इससे बेहतर दवा मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक नहीं देखी। और बच्ची को देखिए कई बीमारियां हैं, लेकिन एक ही दवा बताता हूँ। देखिए, एक आता है नमक जैतून, 1 या 2 चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी में मिला दें। और ये 2 गिलास पानी में 1 या 2 लीमू भी मिला दें। नींबू जिसे कहते हैं, उसका नाम है लीमू, वो भी निचोड़ के मिला दें। अब एक आता है, पता नहीं वहाँ आपकी तरफ मिलता है कि नहीं, असम में, मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, गूलर का पत्ता। आप यकीनन समझ जाएंगे कि गूलर का पत्तों को बकरी बकरे बहुत शौक से खाते हैं। और बकरा ईद जब आती है तो वो जहाँ पर
ये बिकते हैं, बकरे वहाँ पत्ते भी होते हैं, पत्ते भी बिकते हैं। सबसे ज़्यादा शौक से गूलर को बकरे खाते हैं। इसके 2 से 4 पत्ते बच्ची को कहें चबा के खा लें या पीस के पी लें, इस पानी में मिला के, या ऐसे ही चबा के खा लें। और ये जो नमक जैतून का पानी और नींबू का पानी है, ये पी लें रोज़ाना 1 खुराक। ये आपके किडनीज की पथरियों को रेजा करके निकालती है, और कमोबेश 10 दिन लग जाते हैं। किसी को पहले ही दिन निकल जाती है, किसी को दूसरे दिन, लेकिन 10 दिन के अंदर पथरी निकलते हुए पाई गई। मैंने बेहिसाब लोगों को ये नुस्खा बताया। अब रहा इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन लीवर और किडनी के इन्फेक्शन में भी यही नुस्खा है, लेकिन फिर जब पथरी निकल जाए तो ये पत्ते न लें, पत्तों को छोड़ दें और ये पानी पिया करें। और फिर ये आप 1-1 चुटकी नमक जैतून पानी में मिलाकर पी लिया करें। आपकी बच्ची का सारे अमराज को फ़ायदा मुमकिन है। रेशमा साहब है पंजाब से, बताइए क्या सवाल है? मैडम नमस्कार जी। जी आदाब। सर नमस्कार जी। जय हिंद, स्वागत है आपका। जी मेरे ना एक सवाल है भी, मेरे ना दांतों के अंदरले साइड ना पीला पीला जमा है, जिसको टार्टर बोलते हैं, बहुत ज़्यादा है। तो उसका क्या इलाज है भी वो सफ़ेद हो जाए दांत? ठीक है जी मैं तुम्हारा नुस्खा तो अपनाती हूँ, जड़ा वो मीठे सोडे से सरसों के तेल वाला, वो तो मैं ला रही हूँ, बहुत फायदा होता है उसका। ठीक है। हाँ जी, ये सवाल है मेरा। एक मेरी मम्मी है, उसकी उम्र 65 साल है, ते उसको ना दिमागी परेशानी है, मतलब भी 30% उसका दिमाग काम करता है, दूसरा नहीं करता। जो कली बैठी होंगी है ना, वो खो जाती है, पता नहीं उसने कोई पता नहीं रहता जानता कुछ भी। जे वो सामने किसी को देख लेती है तो वो सही गल्ला करती है। ठीक, ऐसा है उसको साथ। ठीक है, सुनिए। अच्छा देखिए, वो सरसों के तेल में खाने का सोडा आप यूज़ भी कर रहे हैं और भगवान आपको फ़ायदा भी दे रहा है। अब ये जो है, ये आप सोडा ऐसे उंगलियों में लेकर और दांतों के अंदर की तरफ है तो वहाँ पर लगा के उंगली से उसको मालिश करें रोज़ाना 2 बार। और मुमकिन हो तो ये मालिश करने के बाद ब्रश से भी आप उसको मांज सकते हैं। ये अमल अगर 2 बार रखेंगे तो वो दांतों के पीछे का टार्टर भी निकलना मुमकिन है। जी, वालिदा का मसला है हकीम साहब, अकेली बैठी होती हैं तो कहीं खो जाती हैं, सामने कोई होता है तो उससे जो है वो होशमंदी से बातें करती हैं। उम्र 65 साल है, दिमागी या जिसे कह सकते हैं कि शायद कुछ नफ्सियाती कोई मसला है। हाँ, धनिया सभी के किचन में होता ही है, कोई किचन ऐसा नहीं जिसमें धनिया ना हो। धनिया का पाउडर अगर खा सकती हैं तो 1 चम्मच उसका धनिया का पाउडर उन्हें खिलाया करें, और नमक जैतून 1 चुटकी पानी में मिला के ये पानी पिला दिया करें। और अगर किसी वजह से कोई धनिया ना खा सके तो 1 चम्मच धनिया साबुत लें और उसको उबालें खूब, और उसका पानी छान के, क्योंकि वो दिमागी मरीज है, क्या पता ना खा सके इतना धनिया, तो उसका पानी छान के उन्हें मीठा करके भी दे सकते हैं, उन्हें शुगर वगैरह डाल के उन्हें दें, और 1 चुटकी नमक जैतून ज़रूर डाल लें। ये अमल आप रोज़ाना कम से कम 1 बार करें तो मम्मी को भी बहुत फ़ायदा मुमकिन है। जी, प्रोग्राम में वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए आदाब डॉक्टर, हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। वेलकम बैक, इस्तकबाल है आपका, और एक बार फिर तहे दिल से खैर मकदम करते हैं हकीम सलमान खान तूर साहब का। खुश आमदीद हकीम साहब। बहुत ज़रूर नवाजी। तेलंगाना से अस्मा साहब, बताएं क्या सवाल है? अस्सलाम। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम।
एक्चुअली मेरी उम्र 38 साल है। मेरे को बचपन से जो है तो कान पस जाता था, डॉक्टर साहब पस जाता था। और फिर उसके बाद जो है तो 12 साल की उम्र में टॉन्सिल्स निकाल दिए थे। तो टॉन्सिल्स निकाल दिए तो पस कम होता बोल के निकाल दिए थे। मगर माशाल्लाह से अभी 10 साल से मेरे को पस नहीं जा रहा है, 10 साल से नहीं जा रहा सिर्फ। और नहीं, अभी मेरे को खाली 80% सुनाई देता डॉक्टर साहब। 20% अगर कोई हल्लू बात करे तो मेरे को समझ में नहीं आता। तो उसके लिए नुस्खा बताना था। और जो है तो मैं आप बुनावा लहसुन भी बोले थे, तो बुनावा लहसुन से भी फर्क नहीं हुआ। तो फिर अलसी और चिलगोजा का गोंद भी 2 महीने खाई डॉक्टर साहब, वो भी खाई तो उससे भी फर्क नहीं हो रहा। थोड़ा आज बेहतर बता दिए थे इंशाल्लाह। और जो है तो काना थोड़ा जो बंद होते रहते हैं सुबह के टाइम, गले में से कानों में से थोड़ा बंदपना महसूस होता। डॉक्टर्स को बताया था छोटा होल है बोल के, बोले छोटा होल है बोल के। तो उसका फर्क हो करके इंशाल्लाह आप बेहतर। तो देखिए, दोनों नुस्खे लीजिए आप, जो मैंने आपको बताए थे, अलसी और चिलगोजे का गोंद, और वो लहसुन भी आपने खाया है। तो ये दोनों नुस्खे लीजिए रोज़ाना एक बार। हो सकता है इन दोनों नुस्खों को मिलकर काम करने का अच्छा मौका मिल जाए। जी, यूपी से शबिस्ता, बताइए क्या सवाल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। सर, मैंने गोंद मंगाया था आपके यहाँ से, 2 महीने हो गए मुझे खाते हुए थे। जी, कौन सा गोंद? गोंद मोरिंगा। तो मैं जी। चेहरे पे भी बहुत दाग गए नहीं है अभी। ठीक है। कितनी निशान उम्र, लिए में चेहरे बहुत ज्यादा। बेटा कितनी उम्र है आपकी? 27 साल। एक जो कैल्शियम की टैबलेट है वो 1 हफ्ते में 2 बार खाएं। कैल्शियम की टैबलेट हफ्ते में 2 बार खाएं। और गोंद मोरिंगा सफ़ेद 5-6 महीने लगातार खाएं। और अगर कुछ मल्टीविटामिन्स की कमी हो तो वो भी आप ले सकते हैं, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, तेलंगाना से अनीसा साहबा, बताएं क्या सवाल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मेरे को बुखार आके कम हो रहा है, मगर कमजोरी बहुत हो रही है मेरे को। और क्या बोलते सो हाथा पैर में बिल्कुल कुव्वत नहीं है, बिल्कुल। ठीक है। बहुत नुस्खे हैं, बहुत दवाइयाँ हैं, बहुत कुछ है, लेकिन जो आपके करीब में मिल जाए। पिस्ता सभी जानते हैं, वो बुने हुए आते हैं, छील कर खाते हैं। 10 पिस्ते और 10 काजू, जिस तौर पर भी आप खा सकते हैं, चबा के खा सकते हैं तो चबा के खाइए। और गरम गरम दूध पी लीजिए। दूध गरम हो इतना कि इतना गरम जितना आप पी सकें। ये रोज़ाना 1 बार या 2 बार ले सकते हैं, आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, शमशाद, बताइए क्या सवाल है बहन आपका। जी, मेरा सवाल ये है कि मेरी बहू है, उसको पीरियड आया ना जैसा 15-15 दिन चांद पे जाता था। और अभी 4-6 महीने हो गए, अभी तो रोज ऐसी थोड़ा सा दाग गिरता ही है, कभी नहीं हो रहा। वो बहुत दिन हो गए। तो डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर बोलते हैं कि किडनी करो, ये करो, लेकिन इसको कोई फर्क नहीं है। तो किडनी करने को भी डरते हैं। पहले 2 बच्चे उसको, एक का इंतकाल हो गया, एक लड़की अभी 5-6 साल की है। उनकी उम्र क्या है? उसकी उम्र अभी 30 साल की है। ठीक है। गोंद आता है चिलगोजे का, गोंद, चिलगोजा और 1 इलायची, बड़ी इलायची, काली वाली इलायची। इलायची 2 तरह की होती है, एक हरी इलायची जो छोटी इलायची कहलाती है, और एक होती है बड़ी इलायची जो काली इलायची कहलाती है। एक बड़ी इलायची चबा के खाएं और उसके साथ 1 चुटकी गोंद चिलगोजा खा लें और पानी या दूध पी लिया करें।
दिन भर में एक बार बस। इंशाल्लाह उनकी परेशानी अच्छी होना मुमकिन है। अलीगढ़ से कहकशा जी, बताइए क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम। जी सवाल ये है, मेरी खाला की बेटी है, वो टॉयलेट मतलब पेशाब उनको बहुत जल्दी जल्दी आता है, वो पानी भी नहीं पीती हैं जी, और पेशाब करने के बाद में बहुत तकलीफ होती है। ठीक है, कोई टेस्ट करवाया है उन्होंने? जी कोई टेस्ट करवाया है? कोई इन्फेक्शन वगैरह आया है? इन्फेक्शन आया था क्या? जी इन्फेक्शन आया था टॉयलेट में। ठीक है जी। और और दूसरा सवाल मेरा ये है जी जी, मेरी मम्मी ने कल सवाल किया था कि मेरे ब्लड में इन्फेक्शन हो गया था, हाँ तो मुझे अब खाना हजम नहीं हो रहा। मैंने ड्राई फ्रूट 8 दिन तक लिए थे, ठीक है ना, हाँ और फिर मतलब अब मुझे खाना हजम नहीं हो रहा, मुझे उसके चक्कर भी आ रहे हैं थोड़े, मतलब भूख भी लग रही है लेकिन थोड़े चक्कर भी हैं और खाना हजम नहीं हो रहा ठीक से। ठीक है जी हकीम साहब। अच्छा देखिए, मैंने उन्हें कोई नुस्खा बताया होगा, वो नुस्खा आप ले लीजिए और लगातार लीजिए। और चक्कर आ रहे हैं तो एक तो ब्लड प्रेशर चेक करा लें, अगर ब्लड प्रेशर ठीक है तो फिर ये देखिए यहाँ पर नसें दबती हैं और इनको निकालने का बहुत आसान तरीका है। ये एक्सरसाइज ऐसे 3 मिनट करनी है, एक साथ नहीं कर पाएंगे तो किस्तों में करें, 3 मिनट 3 बार में कर लें। और एक ऐसे ऐसे ये एक्सरसाइज आप रोज़ाना 3-3 मिनट यानी 6 मिनट करें, चाहे 6 किस्तों में करें, चक्कर आपको आने बंद हो जाने चाहिए। और देखिए, किसी को अगर इन्फेक्शन हो तो एक चुटकी नमक जैतून पानी में मिलाएं। बेहतर होगा कि 2 गिलास पानी में मिला लें, नमक जैतून असली लें। और ये जो अलसी है, अलसी का पाउडर बना लें, हल्का सा भून लें अलसी को और इसका पाउडर बना लें। 1 चम्मच अलसी खाएं और 1 चुटकी नमक जैतून। अलसी ज़्यादा नहीं खाई जाए तो आधा चम्मच भी खा सकते हैं। नमक जैतून 1 चुटकी पानी में मिला के। जो शख्स ये नुस्खा ले उसके गुर्दों की बीमारियां बहुत सारी, पेट की बीमारियां, इन्फेक्शन की बीमारी, लीवर की बीमारी, लीवर इन्फेक्शन, लीवर का बढ़ जाना, एसिडिटी, कब्ज़, बवासीर, और आप भी ले सकते हैं ये नुस्खा, क्योंकि आपको भी खाना हजम करने की परेशानी है तो ये नुस्खा आप भी ले सकते हैं। ये 8-10 अमराज में काम करता है, इंशाल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। जी, 2 कॉलर्स हैं। एक मोहतरमा जो अपना नाम सलीमुल बता रही हैं, अगर आपका नाम यही है बहन तो इस्तकबाल है, बताइए सवाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मेरे को है ना मुमकिन साहब, मेरे को सर्दी बहुत ज्यादा होती है हमेशा। कोई भी मौसम में जब मैं सर्द होती हूँ, शैम्पू करती हूँ तो मेरे सर्दी हो जाती है। ठीक है, और कोई सवाल? बस यही सवाल है। और मेरे चेहरे के है झुर्रियाँ है थोड़ी, मतलब दाग है, दाग पड़ जाते हैं, पिंपल्स के दाग बहुत ज्यादा हो गए मेरे चेहरे पे। उम्र क्या है आपकी? मेरी उम्र 30 साल है। ठीक है जी हकीम साहब। एक तो दाग पड़ जाते हैं और सर्दी ज़्यादा होती है। जी, जब ये बाल धोती हैं अपने, सर्द होती हैं तो उनको उस दिन नज़ले ज़ुकाम की शिकायत जो है बढ़ जाती है। हाँ देखिए, 3-4 महीने नुस्खा इस्तेमाल करना चाहिए। तो वो नुस्खा ये है, सपिस्तान एक दवा का नाम है। सपिस्तान 100 ग्राम खरीदें, उन्नाब 100 ग्राम खरीदें और अलसी 100 ग्राम लें। ये तीनों चीज़ें 100-100 ग्राम। और पीपलें हमारे किचन में होती हैं, लंबी सी होती हैं, एक बड़ी खूबसूरत सी फाइल की तरह, गरम मसालों में पीपलें, इसे हिंदी में पीपला मूल भी कहा जाता है। ये 30 ग्राम लें और इनको सबको पाउडर बना लें। पाउडर बनाने से पहले गुठली निकाल दें उन्नाब की गुठली निकाल के फेंक दें और इन्हें पाउडर बना के। एक आता है नमक जैतून लें असली, तो 1 चुटकी नमक जैतून 1 गिलास पानी में मिला लें। पानी गर्म हो तो बेहतर है। और ये जो
4 चीज़ों का सफूफ बनाया है। ये सुबह खाली पेट खाकर ये पानी पी लिया करें, आपकी दोनों परेशानियां अच्छी होना मुमकिन है। एक और वक्फा दरकार है नाजरीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है और आइए एक बार फिर हम हकीम साहब का शुक्रिया अदा करते हुए खैर मकदम करते हैं प्रोग्राम में। खुश आमदीद हकीम साहब। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। बताइए ममता, क्या सवाल है? मेरी बहन वह 18 साल की है जी। उसके मुंह पर गुमड़ियाँ सी हैं, थोड़ी सी एलर्जी। अच्छा, और कोई सवाल? और हाइट नहीं बढ़ रही उसकी। हाइट 18 साल की है, उन्हीं का मसला है? हाँ, ये प्रॉब्लम 18 साल की जो बच्ची है उसी का है? यस। अच्छा, ठीक है हकीम साहब, 18 साल की उम्र है, हाइट का मसला भी है। हाँ देखिए, हाइट की जो वक्त है तो वो तो शायद निकल गया, कोशिश कर लीजिए आप। तो ये जो गोमड़ियाँ आप बता रहे हैं ये शायद मुहासों को कह रहे हैं, चेहरे पे गोमड़ियाँ मुहासों को कह रहे हैं जी। तो ये आता है गोंद मोरिंगा सफ़ेद, असली लें और 1 ग्राम रोज़ाना पानी के साथ, दूध के साथ या नारियल पानी के साथ खाना शुरू कर दें। आपके चेहरे की गोमड़ियाँ और हाइट में नफ़ा देता है। अगर हाइट में गुंजाइश अभी हुई तो उसमें भी फ़ायदा बहुत होता है, चेहरे की सफाई में भी बहुत फ़ायदा होता है और बालों के लिए बहुत अच्छा है ये। बाल जिसके कम हो, घने ना हो, दराज ना हो, लंबे ना हो, ये लोग ऐसा नुस्खा ले सकते हैं। जी। आसिम साहब बताएं, क्या सवाल है आपका? आसिम भाई, हमें सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी आनंद बिहारी बोल रहे हैं। जी रागिब भाई, सवाल बताइए। मैं पैर से लाचार हो गया हूँ और पैर में दर्द रहता था और ये पैर चलता उठता बैठता नहीं हूँ, बेड पर ही हूँ और बेड पर से उठने बैठने में चलना फिर सकता हूँ और पैर में लाचारी है, उठना बैठना मुश्किल है, चल फिर नहीं सकते हैं, लैट्रिन सब बेडों पर होता है तो और गैस वगैरह बनता है वो। अल्लाह आपको शिफा। क्या बताया डॉक्टर ने, आप क्यों नहीं चल पाते? ये दर्द रहता है घुटने में और पैर में जो है तो ये जो है तो मैं एक बार ये हो गया था निमोनिया टाइप का इन्फेक्शन, तो ये क्या बोलता है उसको, आईसीयू में पड़ा था। आईसीयू के बाद से ही ये पैर में लाचारी हो गया, चलना फिरना बंद हो गया। अच्छा, उम्र बता दीजिए अपनी, आयु कितनी है? मेरी उम्र 83 है। ठीक है। अच्छा देखिए, एक नुस्खा आप लिख लें या कुछ भी करें कि आपको याद रहे, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे और मुमकिन है आप चलने फिरने लगें। आपका दर्द के लिए है और नसों में ताकत के लिए, पट्टों में, जोड़ों में, बॉडी में ताकत के लिए, और आपके पेट को भी फ़ायदा कर सकता है। गोंद स्याह, काला गोंद असली लेना ज़रूरी है, नकली बहुत ज़्यादा मिलता है। याद रखें, आप बुज़ुर्ग हैं, कोई आपको गलत ना दे दे, इसलिए बता रहा हूँ। गोंद स्याह ख़रीद लें, ये जायके में, स्वाद में कड़वा होता है और बेशतर लोग इसको नकली बेचते हैं। असली गोंद स्याह ले लें और आधा ग्राम सुबह खाना है, नाश्ते के बाद दूध से लें, और आधा ग्राम शाम को खाने के बाद, नाश्ते और खाने के बाद। और खाना है आधा चम्मच धनिए के पाउडर से। धनिया तो सब जानते ही हैं, किचन में रहता ही है। आधा चम्मच धनिया, आधा ग्राम गोंद स्याह, काला गोंद इसे कहते हैं, लेकिन असली मिलना शर्त है। ये आप लेंगे तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी। अम्बाला से परवीन साहबा, बताएं बहन, इस्तकबाल है आप? राब्ता नहीं रहा। अनीसा साहबा फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं? जी हाँ, हकीम साहब से बात करना है।
पे हनीफा बेगम का हस्बैंड बात कर रहा हूँ मैं। 1 साल से दवाएं खा रहे हैं हम लोग। हाँ। तो हकीम साहब से एक बार भी बात नहीं हुई। जी आज बात हो रही है, मैं आपके सामने पेश हूँ। मुझे देख पा रहे हैं आप? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए अनीसा साहिबा। टीवी का वॉल्यूम थोड़ी देर के, जितनी देर आप बता रही हैं, बंद कर दीजिए। हेलो जी बहन, बात जारी रखिए, हकीम साहब सुन रहे हैं आपको। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, हकीम साहब, अच्छी बात है डॉक्टर साहब। मुझे बुखार आया था डॉक्टर साहब। हकीम साहब कम हो गई थी मेरे को बुखार, हाथा पैर बहुत खींच रही, कमजोरी बहुत हो गई है। मैं वहाँ पे वहाँ से कॉल करी, मैं करे तो नारी मेरी बूटी इस्तेमाल करो बोल के बोले। फिर वो कैसे इस्तेमाल करना क्या है, फिर 1 साल से दवा खा रही, शुगर है, BP है, थायराइड है, और क्या बोलते हैं कमजोरी बहुत हो गई मेरे को, तत्काल सर में दर्द है। 1 साल हो गया मैं दवा खाने लग के आपकी। कौन सी दवा खा रहे हैं आप? मैं गौनसिया ले रही हूँ, मुनाफ ले रही हूँ, हाँ क्या बोलते हर बगल क्या बोलते अश्वगंधा ले रही हूँ, और क्या बोलते तो जीरे का सिरका ले रही हूँ। अच्छा, कितना लेते हैं ये, इसका पाउडर कितना लेते हैं और क्या फर्क पड़ा है अभी तक? मेरे को तो कमर का दर्द तो कम है डॉक्टर साहब। बुखार आने के बाद से मेरे को क्या बोलते तो कमजोरी बहुत आ गई, और मुंह का मजा बिल्कुल नहीं आ रहा, कुछ भी खाए नहीं जा रहा मेरे को, और अंदरूनी हरारत भी दिखते रहती, फिर देखे तो बुखार नहीं रहती डॉक्टर साहब, कमजोरी बहुत आ गई मेरे को। भी खा डॉक्टर साहब। ठीक है, अभी हकीम साहब ने कुछ देर पहले आपको कमजोरी के लिए किशमिश नहीं, काजू और एक चीज़ और बताई थी हकीम साहब। मेरी याददाश्त कमज़ोर होती जा रही है। आपने 2 चीज़ें बताई थी कि उनको इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है ये एक बार फिर दोहरा दीजिए। मज़ीद क्या आपकी रहनुमाई है वो भी बता दीजिए। हाँ, कमज़ोरी के लिए मैं अभी नुस्खा बता रहा था कि 10 पिस्ते और 10 काजू खूब चबा के खाएं। दिन में 1 बार या 2 बार ले सकते हैं। इससे कमज़ोरी बहुत तेज़ी से दूर होती है, पिस्ते और काजू। अच्छा देखिए, बुखार आने से अगर आपको जो फ़ायदा हो रहा था वो रुक गया और पूरा जिस्म का निज़ाम बदल गया, तो आप वक्ती दवाएं भी ले सकते हैं डॉक्टरों से। और ये नुस्खा आप लेते हैं 4 चीज़ों का, तो ये 2-2 ग्राम 2 बार लिया करें खाने के बाद, पानी से या दूध से, तो इससे फ़ायदा होता है। अगर वक्ती तौर पर कोई भी और बीमारी हो जाए तो उसका इलाज अपने डॉक्टर से कराना ज़रूरी है, तो अपना इलाज पूरा करा लें डॉक्टर से और ये लेते रहें। और सिरका भी आप जानती हैं कि 2-2 चम्मच 2 टाइम लिया जा सकता है। ये शुगर कंट्रोल करने में, वज़न कम कंट्रोल करने में बहुत मुफीद है। ठीक, एक छोटी सी रहनुमाई और दरकार है हकीम साहब। अगर ये बुखार टाइफाइड की वजह से आया था तो क्या ये दूध का इस्तेमाल कर सकती हैं? हाँ, टाइफाइड दरअसल आंतों इंटेस्टाइन की गंदगी का नाम है जी। तो अगर आपका डॉक्टर इजाज़त दे तो आप दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतर, जज़ाकल्लाह। जी आयशा, बताइए क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी बाजी, मेरे 3 सवाल है। हाँ, पहला ये जो है ना हकीम साहब, मेरे दांत के लिए वो सोडा मसाज करने के लिए बोले थे ना, हाँ। तो मैं करी बाजी, तो मेरे को दांत में जरा ठीक दिख रहा, मगर ये जब मैं मसाज करे, जब मैं चेक करे तो बाजी इसमें बोलते थोड़ा छाले हो जैसा दिख रहा बाजी। मेरे को जब पेन हुआ था ना, हकीम साहब से बात नहीं करे, जब मैं लौंग रख ले रही थी, 2-3 लौंग ऐसा रख दे रही थी दर्द कम होने के लिए, तो छाले आगे शायद नहीं मालूम मेरे को। तो अभी मैं मसाज कर रहे थे, मेरे को छाले दिख रहे हैं, कुछ भी इधर से चबाने नहीं आ रहा, दर्द हो रहा है, पूरा कल्ला दर्द हो गया बाजी मेरा। ठीक है। और तो ये जो 3 लहसुन चबा के खाने का दीदी के लिए मैं खुद बोले थे, तो वो नहर पेट खाने का है ना, खाने के बाद खाने का है। और एक तीसरा सवाल बाजी, ये जो अभी पिस्ता भी और काजू कमजोरी के लिए खा बोले थे ना, तो उससे भी वेट बढ़ता क्या बाजी खिलाए तब? अगर भाइयों को किसको भी खिलाए तो भैया को। जी हकीम साहब। हाँ, वेट तो नहीं बढ़ना चाहिए।
ये खिला सकते हैं। और इससे पिस्ते से तो वेट नहीं बढ़ता, इसमें कुछ ऐसा ऑयल होता है, बादाम से भी नहीं बढ़ता, काजू से बढ़ सकता है, लेकिन इतना नहीं कि आप परेशान हो जाएं। मोतदिल है ये, तो इसे खा सकते हैं। और देखिए, सोडे से मैं भी अपने दांत मांजता हूँ, खाने के सोडे से, इससे नहीं होते छाले। ये लौंग से छाले हो सकते हैं, बेहिसाब गर्म होती है, तो वो छाले अगर हो गए तो 1-2 दिन के लिए रुक जाइए, तो वो छाले ठीक हो जाएं तो फिर आप उसको मांज सकते हैं अपने दांत को। काफ़ी सफाई करता है और गंदगी को बाहर निकालते हैं। अगर आपको फ़ायदा है तो आप लगातार इसे कर सकते हैं। जी, 3 लहसुन आपने खाने के लिए कहा था इनकी बहन को। हाँ, तो खाने के बाद भी खा सकते हैं, खाने से पहले भी। वो कोई वक्त की कैद नहीं है कि कब खाना है, और खाने से पहले खाना है या बाद में, कभी भी ले सकते हैं 3 लहसुन के पीस। जी, रईस भाई क्या सवाल है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हकीम साहब, मेरे पास मुझे क्या सर्वाइकल L4 L5 की समस्या है, ब्लड प्रेशर है और गैस कब्ज। तो मेरे पास चिलगोजे का गोंद है, सियाज गोंद है, पीक है, जैतून का सिरका है। चिलगोजे का गोंद और ये सियाज गोंद को साथ में ले सकते हैं? दिन में कैसे लें, इसके कितनी मिकदार हो? और एस्केयर भी इसके साथ में चल सकता है इसमें? जैतून का सिरका तो मैं रोजाना लेता हूँ, पर इस बार जो जैतून का सिरका आया हकीम साहब, कड़वेपन पर है, उसका मिजाज थोड़ा कड़वा है। अपने अध्याप से ही सारी चीजें मंगाता हूँ, माशाल्लाह 4 साल से करीब जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है। हाँ, हो सकता है कि ज़्यादा तेज़ हो गया हो जैतून का सिरका, लेकिन हमारे यहाँ से आता है तो असली ही आता है। और गोंद स्याह तो आधा ग्राम 2 बार लिए जाता है, नाश्ते और खाने के बाद। और जो एस्केयर है आपके पास, तो वो गोंद स्याह की जगह पे ले सकते हैं, लेकिन एक साथ लेना मना है। एस्केयर है तो जहाँ पर गोंद स्याह ना लें उस जगह पर आप एस्केयर ले सकते हैं। और क्या सवाल था इनका? और इनका ये था कि एक तो इन्होंने ये कहा था कि मैं बहुत सारी चीज़ें आपके यहाँ से लेता हूँ, जैतून का सिरका जो है उसमें थोड़ा इस मरतबा कुछ कड़वाहट महसूस हुई है। हाँ, मैंने कहा शायद तेज़ हो गया हो। वो हमारे पास जब ज़्यादा पुराना हो जाता है तो वो तेज़ी उसमें आ जाती है, तो हो सकता है तो उसकी खफीफ तादाद लीजिए, कम तादाद लीजिए, तब आपको फ़ायदा मुमकिन है। प्रोग्राम में वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए आदाब डॉक्टर, हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। वेलकम बैक, इस्तकबाल है आपका और एक बार फिर तहे दिल से खैर मकदम करते हैं हकीम सलमान खान तूर साहब का। खुश आमदीद हकीम साहब। बहुत ज़रूर नवाजी। फातिमा, मैं सुन पा रही हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं अनीस फातिमा बोल रही हूँ। जी अनीस फातिमा साहबा, फरमाइए क्या सवाल है? जी मेरी थोड़ी रहनुमाई करें, मेरी तबीयत खराब रहती, मेरी किडनी की ताल्लुक से इससे पहले भी मैं बात करी थी। ये कितने दिन तक मैं ये गोंद स्याह और ये नमक जैतून लेना, अभी 1 हफ्ते से खा रही हूँ। मैं 1 हफ्ते से खाना शुरू करी, हकीम साहब बोले जब से। और मजीद लेना चाहिए मुझे ये दवाई। आपको फायदा कितना है? अभी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा पैरों में अच्छा हल्का मैं वजन महसूस कर रही हूँ मैं अपने आप को। अच्छा। बहुत पैर में चलने नहीं आ रहा था मेरे को, कमर में पैरों में कमजोरी थी, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा फर्क हुआ। और मुझे मैं गोंद मोरिंगा भी ले सकती हूँ क्या, पूछना है डॉक्टर हकीम साहब से? बेहतर। हाँ देखिए, अभी 1 ही हफ्ता हुआ है और अल्लाह ने फ़ायदा भी देना शुरू कर दिया, जबकि मैं कहता हूँ 1 हफ्ते बाद फ़ायदा शुरू होगा। तो जितना गोंद स्याह है आप जब तक खाइए, उसी में आपको अल्लाह काफ़ी फ़ायदा दे देगा, पूरा फ़ायदा भी दे सकता है। और नमक जैतून 1 चुटकी तो ले ही लिया करें रोज़ाना, और बहुत जल्दी ना करें। यूनानी दवाएं 2-3 महीने 4 महीने भी लेना पड़े तो ले लेना चाहिए। और गोंद मोरिंगा आप बस 1 ग्राम खा सकते हैं पूरे दिन में,
अगर चाहें तो आप ले सकते हैं गौन मोरिंगा भी। जी, अम्बाला से कमल सैनी साहब, बताएं क्या सवाल है। नमस्कार जी। जी आदाब। आदाब कमल जी, फरमाइए। जय हिंद, स्वागत है भाई। नमस्कार जी। सर मेरे प्रोग्राम पे स्टार है जी, बर्मी का पूरा फिल्म आई थी जी। जी कुछ नहीं बर्मी समझ। का फिल्म आई जी आपसे। कौन सा गोंद बेन स्टार है जी, मेरे को बेन स्टार। गोंसिया, ठीक है। हाँ बेन स्टार है जी, मेरे बेन स्टार है मेरे को बेन स्टार जी। एक महीना आपसे बर्मी का फिल्म आपसे 1 महीना लगे जी। आपकी बात बोलेंगे पहुंची है। तकरीबन से कमल जी, आपकी बात कोई से आपके पास कोई बैठे फायदा हैं? नहीं है इन्हें। इन्होंने गोंसिया मंगवाया है लेकिन दर्द अपनी जगह है, यही कहना चाह रहे हैं। बर्मी का फिल्म जी अगर आपसे। अच्छा, आपके पास कोई और साहब अगर हैं तो उनसे बात करा दीजिए। कोई और है घर में? ना कोई नहीं, मैं अकेला बैठे हुए हैं। अकेले बैठे हुए हैं और कोई है नहीं। तो हम आपकी बात कुछ भी समझ नहीं पाए हैं और मेरे ख्याल से ज़ुबान में लुकनत है, फालिज का असर है, कुछ ऐसा है। जब कोई और साहब भी आपके साथ हों उस वक्त आप अपनी बात उन्हें समझाना और उनकी वो हमें बात समझा देंगे तो हम आपकी मदद कर पाएंगे। गोंसिया आधा ग्राम खाना पड़ता है एक वक्त में और दिन में 2 बार ले सकते हैं, नाश्ते और खाने के बाद। अगर आपके पास ये असली दवा है तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी तबस्सुम, बताएं क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम जी अस्सलाम। तबस्सुम साहब। मैम मेरी ना वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है। मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था। हेलो जी जी, बात जारी रखिए। अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट क्या आई? अल्ट्रासाउंड में ओवरी से लेके नीचे घुटने के पीछे की साइड तक वो सूजन है नस में। ठीक है वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है ठीक है और उम्र मेरी 30 इयर्स है। ठीक है। तो डॉक्टर ने तो सर्जरी बताई है। ठीक है, परवाह न करें बच्चा। और मैं एक नुस्खा बता रहा हूँ, वो आप इस्तेमाल कर लें, 2-3 महीने कर लें। उम्मीद है कि सर्जरी की नौबत नहीं आनी चाहिए। गोंसिया आधा ग्राम और 1 बड़ी इलायची, काली वाली इलायची जो बड़ी वाली इलायची होती है, 1 बड़ी इलायची चबा के खाएं। उसके बाद आधा ग्राम गोंसिया खा लें और पानी या दूध पी लें खाना खाने के बाद। और ऐसी 2 खुराक आप रोज़ाना ले सकते हैं खाना खाने के बाद। अगर आप ये अमल करते हैं तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी हकीम साहब, ऐसा क्यों होता है? ये बीमारी, इसकी वजूहात क्या हैं? नसों का गुच्छा बन जाता है कहीं, क्या होता है? सूजन आ जाती है? हाँ, इसमें जो होता है नसें फूल जाती हैं। अच्छा। और वो जाहिर होती हैं। आपने देखा होगा किसी मजदूर के या पिंडियों में, नीलापन आ हाँ, जाता है, नीलापन लिए हुए कुछ स्याही नसें, हाँ, माइल। थोड़ी फूली होती है, हाँ, हाँ। स्याही माइल या नीली सी हो जाती है। तो ये मर्ज तो होता है उनको जो बहुत ज़्यादा मशक्क़त करते हैं, मेहनत का काम करते हैं, अक्सर उनको होता है। लेकिन इस बच्ची को नहीं है वो। ये बच्ची आसानी से अच्छी हो सकती है और ये दर्द, ये सूजन तो जाना बहुत आसान है अगर आप ये नुस्खा इस्तेमाल करते हैं। जी महरूज बानो, बताएं क्या सवाल है महरूज। जी हकीम सुलेमान जी से बात करा दो। जी सुन रहे हैं आपको, जी फरमाइए। मैं हाजिर हूँ, बताइए। जी महरूज। वो आप मतलब हकीम जी से ही बात कराओ। हकीम साहब सुन रहे हैं आपको, अपने टीवी स्क्रीन पे देखिए। हकीम साहब रौनक अफरूज हैं, आपसे बातें कर रहे हैं वो, बताइए। जी मैं बात बताऊंगी। जी बताइए। मेरी कॉल लग जाएगी, मैं बात बताऊंगी। जी बात हो रही है, मैं हाजिर हूँ, बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहिए। जी मुझे परेशानी पेट की। हाँ, पेट में क्या है? सूजन है, दर्द है, तकलीफ है, क्या है? नसें खिंच गई हैं, क्या हुआ है? जी सूजन भी है मेरी ना, बड़ी आंत में इंफेक्शन आ रहा।
अच्छा, और लीवर पे चर्बी आ रही। ठीक है। उम्र क्या है और आपकी? जो है ना दाएं गुर्दे में एक पानी की गांठ आ रही। अल्लाह ये खुश। जांच मारी और वो बड़ी हाथ में जो है ना उसमें इंफेक्शन भी और एक गांठ भी बनी है। आप अगर कहो तो मैं अपनी रिपोर्ट व्हाट्सएप भी कर सकती हूँ। और गैस बहुत ज्यादा बनती है, सुकून नहीं, बिल्कुल भी आराम नहीं मिल पाता। दवाई कोई कर दी उसको मुझे कोई आराम नहीं मिल पाता। तो इसलिए मैंने अपने हसीन जी को मंगा भाई सुलेमान हसीन जी से बात करूँ, कुछ वो बताएंगे, कुछ सुकून मिलेगा। तो इसलिए मैंने करा। और एक सवाल मेरा, बस मेरा तो पेट का ही सवाल होना, जो बढ़िया था सूजन और पेट में खाने सकती बहुत ज्यादा भारीपन रहता है और ठीक ठीक और है। और एक सवाल मेरा, और एक लड़की मेरी है उसको बच्चा हुआ था। हाँ। तो उसके होने के बाद ना उसके जो उंगली में गिराई काली काली हो रही है उसकी उंगलियों में सूजन है? उंगलियों में सूजन नहीं, मतलब उंगली की जो गिरा वह काली हो रही है। ठीक है। हाँ, ऐसा हो जाता है बच्चियों को कि डिलीवरी के बाद कुछ ऐसे काले निशान उंगलियों पे या और दूसरी जगह पे आ जाते हैं। तो बच्ची को गौन मोरिंगा सफ़ेद 1 ग्राम रोज़ खिलाइए नारियल पानी के साथ। आपकी बच्ची को ठीक होना मुमकिन है। और आप याद रखें कि आपको असल बीमारी जो है वो है लीवर और गुर्दों की, और उससे सब वाबस्ता है। पेट में सूजन हो या खाने को दिल नहीं चाहता हो, तो ये 2 चीज़ें ठीक कर लीजिए, आपको फ़ायदा मुमकिन है। देखिए, एक तो आता है नमक ज़ैतून। 1 चुटकी नमक ज़ैतून पानी में मिला लें और ये रोज़ाना आप पी लिया करें 2 बार खाने के बाद। और एक चूरन बना लें। वो चूरन ये है कि अलसी, आंवला और धनिया 100-100 ग्राम ले लें। अलसी, आंवला और धनिया इनको पीसकर पाउडर बना लें और 1 चम्मच ये खाएं और 1 चुटकी नमक ज़ैतून पानी में मिलाकर रोज़ाना 2 बार खाने के बाद ये ले लिया करें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। बिल्कुल। रुखसाना है हमारे साथ। जी बताइए, क्या सवाल है? रुखसाना साहबा। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अरे कल मैंने फोन करा था ना, तो गोसिया गुण कल मिला, तो आज से मैंने चालू करा है। हेलो जी जी। फिर कल मिला मेरे को, इतने दिन बाद मैंने ऑर्डर करा, तो कल मिला, तो कल पीस के यानी कितना खाने का बताना है। आप बहुत अच्छी लग रही है और डॉक्टर साहब भी आपकी। हेलो। ठीक है, अपना अपना कहने का अंदाज है। अभी तो हम पहली वाली कॉलर के शहर से नहीं निकले थे कि मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे कुछ नहीं कहना, हकीम साहब होंगे सामने तभी मैं बताऊंगी। अभी कह रही है कि अरे वो मैंने कल काला गोंद मंगवाया था, कैसे खाना है, कितना खाना है, मिकदार बता दीजिए हकीम साहब। सब बड़े प्यारे हमारे जो है कॉलर्स हैं। जी बताइए। और मिकदार खुराक इसकी आधा ग्राम है। आधा ग्राम काला गोंद या गोंसिया जिसे असली आपके पास हो, तो आधा ग्राम नाश्ते के बाद पानी या दूध से ले लें और आधा ग्राम रात को ले लें इसी तरह। बस ये 100 ग्राम अगर असली मिल गया तो ख़त्म होने से पहले रोगी को रोग मुक्त करने की ताकत रखता है। जी, युवम है हमारे साथ। बताइए युवम, क्या सवाल है? हमें सुन पा रही हैं? हाँ कमल जी, आपका इस्तकबाल है। जी युवम बताइए, क्या सवाल है, क्या परेशानी है? ब्रेन स्ट्रोक पड़ गया जी। ब्रेन स्ट्रोक। डेढ़ महीना या क्या कैप्सूल खा रहे हैं आपके? 2.5 महीना हुआ। कौन सा कैप्सूल खा रहे हैं बेटा? बर्मी। याद रखना, इस रोग में वक्त लगता है। आप लेते रहें। और एक घरेलू नुस्खा है, 1 चुटकी खाने का सोडा और 1 चुटकी नमक ज़ैतून असली वाला,
नकली मत ले लेना, ये दिमाग का मामला है। एक चुटकी खाने का सोडा तो आपके किचन में ही होता है, जिसे मीठा सोडा कहते हैं। एक चुटकी पानी में मिलाइए और एक चुटकी नमक जैतून असली मिलाइए पानी में, और ये दिन में कम से कम 1 बार या 2 बार खाने से पहले या खाने के बाद ले लिया करें। पानी ज़्यादा लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, और 6-7 महीने आप ये इस्तेमाल करें और भगवान से मदद भी मांगें, तब आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, पानी की कमी ये कब्ज़ियत का कितनी बड़ी वजह बनती है। बहुत से लोगों को पानी कम पीने की आदत होती है, या छना हुआ आटा इस्तेमाल करना, या फाइबर का इस्तेमाल ना करना, ये कितना इस मर्ज़ को दावत देता है? सिर्फ पानी पीने से बहुत फ़ायदे होते हैं। जैसे पेशाब खुल के आता है तो गुर्दे साफ़ रहते हैं, यानी किडनीज बहुत साफ़ रहती हैं, पथरी नहीं होती। पानी अपनी ज़रूरत का पीने से पथरी नहीं होती। 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही नाज़रीन, अगली मुलाकात तक के लिए आपसे भी इजाज़त लेते हैं, और बेपनाह इज़हार तशक्कुर के साथ हकीम साहब का भी एक बार फिर तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।